हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी वंस डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आना है, प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सो हमारी आज की प्रॉब्लम क्या हम देख लेते हैं। हमारी आज की प्रॉब्लम है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बीएसटी। वो सबसे पास में जो हमारा एंसेस्टर होगा हमें फाइंड आउट करना है। एंसेस्टर क्या होता है, हमारा पूर्वज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे सिंपली पढ़ लेते हैं कि चीज़ें क्या दी हुई है हमको। हमारे पास में सारे यूनिक वैल्यूज होंगे हमारे बीएसटी के अंदर। देन हमारा N1 एंड N2 दो नोड दिए होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये भी हमें श्योरिटी दे रहे हैं। और हम यहाँ पे अज्यूम भी कर सकते हैं कि दोनों नोड एग्जिस्ट कर रहे होंगे हमारी ट्री के अंदर, ठीक है। हमें सिंपली एलसीए फाइंड आउट करना है, विच इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, ऑफ द गिवन नोड्स। जो हम दोनों को हमारे जो दोनों नोड दिए हुए हैं N1 एंड N2 उनका। एंड यहाँ पे दिया हुआ है एलसीए बिटवीन टू नोड्स N1 एंड N2 इज डिफाइंड एज द लोएस्ट नोड विच हैज बोथ N1 एंड N2 एज डिसेंडेंट will we allow a node to be descendant of itself। मतलब एक नोड है, वो क्या है, उसका कोई पूर्वज नहीं है, ठीक है, तो वो खुद का पूर्वज भी हो सकता है, ये इन्होंने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम यहाँ पे कंसेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीजें हमको दी हुई है। आप देख सकते हैं एग्जांपल में बेसिकली हमको दिया हुआ है N1 एंड N2 7 एंड 8 दिया हुआ था, ठीक है। अब 8 खुद का हो सकता है, ठीक है, चलो, लेकिन कॉमन वाला ढूंढना है दोनों का जो एक है। तो 8 का कौन है, 7 है, 7 खुद का भी हो सकता है, तो दोनों का कॉमन पहला वाला हमको कौन सा मिला, 7 मिला, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। नीचे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया होता है, 8 दिया था, 14 दिया होता। अब मेरा 8 कहाँ पर, हम चेक कर लेते हैं, 8 ये रहा हमारे पास, 14 कहाँ पर, ये है। अब कॉमन वाले की बात करेंगे तो ये देखो, ये इसका चाइल्ड हो जाएगा, ये इसका पेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है, इसका ये पूर्वज हो सकता है और ये खुद का भी हो सकता है। तो सबसे कॉमन जो होगा, सबसे पहला वाला जो लोएस्ट कॉमन होगा वो कौन सा होगा, हमारा 8 ही हो जाएगा। तो आउटपुट 8 आ चुका सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 एंड 3 दिया हुआ हमको, 1 एंड 3 इन दोनों के बीच में कॉमन पैरेंट कौन है, 2 है, तो आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया सिंपल, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली में कैसे रजिस्टर फाइंड आउट हो रहा है। अब हम समझेंगे कि एक्चुअली इसका कोड हो कैसे पा रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें तो कंसिडर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10⁵ तक हमारे नोट्स हो सकते हैं, उनकी वैल्यू भी 10⁵ तक हो सकती है। देन N1 एंड N2 भी 10⁵ तक हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो नोड होंगे तो लाइक वैल्यूज वही होगी जो नोड का डेटा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉपिक टेक की बात करें, कंपनी सब देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एच में हमें सॉल्व करने वाले हैं, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 यू आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब होता है कि कंस्टेंट कांस्टेंट स्पेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। राइट साइड पे मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। बात करते हैं सॉल्व करना कैसे। तो सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ पे हम पहली कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारा जो नोड है, ठीक है, वैसे तो वहाँ पे दिया हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू ऐसी है कि मतलब रूट कभी नल नहीं होगा, ऐसी वैल्यू दी हुई है, पर हम उसके लेफ्ट राइट में जाएंगे तो तब तो हमें नल मिलेगा ही। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट रूट लगा के रिटर्न नल कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न नल कर दिया मैंने, ठीक है। रिटर्न नल करने का सेमीकोलन लगा सिंपली। अब देखो ये लॉजिक सिंपल में रिटर्न नल करने के लिए हो गया। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, एक सेकंड स्पेस देकर लगा लेता हूँ। इफ हमारा जो N1 का डेटा है, ठीक है, N1 का जो हमारा डेटा है, अब हमारा जो N1 का हमने डेटा लिखा है, N1 के डेटा को हम कंपेयर करेंगे हमारे रूट के डेटा से, ठीक है। रूट का जो हमारा डेटा है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर रूट का डेटा बड़ा है, ठीक है, एंड वाली कंडीशन लगाएंगे। और जो हमारा N2 का डेटा है, ठीक है, N2 का जो हमारा डेटा है वो भी छोटा है हमारे रूट 2 के डेटा से। अब ये वाली कंडीशन में क्यों चेक कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। इससे हो गया कि इससे हमें ये पता चल गया कि एक्चुअली यहाँ पे N1 की N लिखा गया ओनली N2 की जगह पे। देखो, अगर N1 भी छोटा है रूट के डेटा से, N2 भी छोटा है रूट के डेटा से, इसका मतलब कि इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो एंसेस्टर वाली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो हमारा राइट साइड में अलाइन हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, राइट नहीं, सॉरी, लेफ्ट साइड में असाइन हो रहा होगा, क्योंकि हमारे जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं रूट के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एलसी वाला हमारा फंक्शन कॉल कर लेंगे वापस से। एंड यहाँ पे हम रूट का लेफ्ट पास कर रहे होंगे, ठीक है, रूट का लेफ्ट, क्योंकि हमें पता है कि अब लेफ्ट सब ट्री में ही हमारा सारा आउटपुट बैठा हुआ है। तो लेफ्ट को मैंने कॉल कर लूंगा N1, तो हमारा N2 हम एज इट इज ऐसे कैसे पास कर देंगे यहाँ पे सिंपली। ये हो गई मेरी एक चीज। अब बात करते हैं कि अगर दोनों हमारे ग्रेटर है, ठीक है, सेम कंडीशन हमें कॉपी एंड पेस्ट करनी है। मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, देन एंटर करता हूँ, देन कंट्रोल बेस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम कंडीशन मैंने कॉपी एंड पेस्ट की। यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है, देखो, वो वाली कंडीशन से अगर फॉल्स में रहा हो तो एल्स इफ वाली कंडीशन में लाऊंगा। एंड यहाँ पे अगर हमारा पहला वाला नोड जो है और दूसरा वाला नोड है वो क्या है हमारा, अब लेफ्ट सब ट्री में आ रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, सॉरी, राइट सब ट्री में आ रहे हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ से रूट का राइट हम यहाँ पे पास कर रहे सिंपली, या तो लेफ्ट में आएंगे या फिर राइट में आएंगे, ऐसा ही हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हमने उसको पास कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आके यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रूट को, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं हम, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा रूट को, रिटर्न रूट।
ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल कोड लिखा है, रिकर्सिव कोड है हमारा। अब इसे एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं कि एक्चुअली वर्क करता है या नहीं सिंपल टेस्ट केस पे। इसमें सिंपली मैंने क्या किया है कि मैं लेफ्ट साइड में चेक कर रहा हूँ कि दोनों की वैल्यूज हमारे रूट के किस कंपैरिजन में आ रही है। ठीक है, लेफ्ट में जा रही है, राइट में जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको कॉल कर लिया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, लेट मी चेक इट वंस। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है एंड हमारा आउटपुट थोड़ा सा गलत आया। मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देखो नल यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया था सिंपली। फिर यहाँ पे मैंने चेक किया था कि हमारा जो N1 का जो डेटा है वो लेस देन है हमारे रूट के डेटा से। देन मैंने चेक किया कि N2 का जो हमारा डेटा है वो भी लेस देन है हमारे रूट के डेटा से। सिंपल यही चेक करना था मैंने यहाँ से हमने ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो समझा देता हूँ मैं आपको। क्योंकि देखो रिकर्सिव हम कॉल कर रहे थे, यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो हमको रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से। ये मैंने एक मिस्टेक करी थी, तो इसको सिंपली रिटर्न कर दिया मैंने। अब दोबारा मैं कंपाइल करूंगा तो हमारा एक्चुअल जो आउटपुट आएगा वही आ जाएगा। अभी वाली कंडीशन में क्या होता है कि रूट का डेटा रिटर्न हो रहा था, क्योंकि हमने ऐसे कुछ रिटर्न नहीं किया होता, तो इवेंचुअली वो रूट का डेटा रिटर्न हो रहा था। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट सही आ चुका है। अब मैं इसे सबमिट पे क्लिक करके चेक करूंगा सिंपली कि जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे हुए हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है यानी। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए लेट्स सी एंड टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे। एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एक बार और मैं आपको कोड समझा देता हूँ कि सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि अगर दोनों डेटा हमारे रूट के डेटा से छोटे हैं तो मतलब हम अब जाएंगे अब लेफ्ट सब ट्री में, क्योंकि हमारे दोनों डेटा लेफ्ट सब ट्री में है। अगर ऐसा नहीं होता कि ऐसा होता है कि दोनों जो है वो रूट के डेटा से बड़े हैं, इसका मतलब कि हमें अब जाना है राइट सब ट्री में। तो सेम अकॉर्डिंगली हमने हमारे फंक्शन को रिकॉल किया, मतलब हमारे जो रिकर्जन वाली प्रॉपर्टी है हमने उसको यूज किया और फंक्शन को वापस खुद से ही कॉल कर लिया। तो सिंपल सा हमारा सोल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 डे कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वाचिंग।